वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे योजनाएं, समिति और अभियान, स्कीम और कैंपेन्स मई 2023 के। तो मई महीने में जो भी योजनाएं शुरू की गई, समितियां बनाई गई, जो अभियान चलाए गए, उनको देखने वाले हैं। वो किस मंत्रालय से संबंधित है और क्या उसका उद्देश्य है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं, समिति और अभियान, फिर राज्य सरकार की देखेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये शुरू किया गया। इसरो का ये कार्यक्रम है, इसरो के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसरो ने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के लिए स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के बच्चे हैं, छात्रों के उद्देश्य से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण एक स्टार्ट किया है। ठीक है, ये प्रारंभ किया है कार्यक्रम और एक नया प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अब इसमें होगा क्या, जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के बच्चे हैं, स्नातकोत्तर के जो बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो बच्चे हैं, तो इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो ये कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी में एक परिचयात्मक स्तर का प्रशिक्षण देना, मतलब उनको परिचय रहे कि क्या अंतरिक्ष विज्ञान होता है, क्या प्रौद्योगिकी है और दिन प्रतिदिन कौन कौन सी नई नई प्रौद्योगिकियां विकसित होती जा रही है, हमारा भारत कहाँ पर तरक्की कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताना, अंतरिक्ष के क्षेत्र की सारी जानकारी देना, जिससे उन्हें क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, अनुसंधान के अवसर और करियर जो विकल्प हैं उनके बारे में पता किया जा सके। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी वो अपना करियर बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, ये सारा उद्देश्य इसका रहेगा कार्यक्रम का। इसरो ने शुरू किया है, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो सकता है, ऑप्शन में आपको DRDO दे सकते हैं, तो इसरो का है ये कार्यक्रम, ये चीज़ याद रखना है। अगला कार्यक्रम है भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना, ये लॉन्च की है। ये किसने की है? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 मई 2023 को असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण स्थल का दौरा किया। इस पार्क की निर्मित लागत जो है, इसकी कॉस्ट जो आएगी इसको बनाने में, वो है 693.97 करोड़ रुपए। तो इतना खर्चा इसको बनाने में होगा और ये यहाँ का मतलब भारत का पहला है, भारत का पहला है, इसलिए याद रखना है। कहाँ पर? असम के जोगीघोपा में इसका भी क्या है, उद्घाटन किया गया। यहाँ पर स्थल का इन्होंने दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। ये परियोजना भी लॉन्च हुई है। पार्क को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना, जो कि 2015 में आई थी, इसके अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इस पार्क को सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कौन बना रहा है? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है परियोजना, याद रखें। और किसका पार्ट है ये? भारतमाला परियोजना का पार्ट है 2015 में, जिसको शुरू किया गया था। अगला तथ्य है पोषण भी पढ़ाई भी, ये कार्यक्रम चालू किया गया है। किसका है? महिला और बाल विकास मंत्रालय का है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। इन्होंने 10 मई 2023 को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पोषण भी पढ़ाई भी इसका शुभारंभ किया। एक कार्यक्रम है, कुल मिलाकर प्रोग्राम है जिसको शुरू किया गया। इसका मंतव्य क्या है? पोषण के साथ साथ शिक्षा, मतलब शिक्षा ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के साथ पोषण भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, ये इसका उद्देश्य है। तो प्रारंभिक शिक्षा में मतलब जो बचपन होता है, बचपन में ही देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, इसकी क्या महत्वता है, इसकी महत्वपूर्णता को उजागर करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है ना, मतलब जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, वो शिक्षा तो ग्रहण करें, साथ ही साथ उनके पोषण का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ऐसी ही कई सारी योजनाएं चलती रहती हैं। मिड डे मील कार्यक्रम भी चलता ही है। ठीक है, और भी योजनाएं चलती हैं जिनसे बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है। और अब ये कार्यक्रम एक शुरू किया है, पोषण भी पढ़ाई भी। ये पूछ सकते हैं किस मंत्रालय का है, तो याद रखें। अगला है ऑपरेशन करुणा, ये भारत सरकार का चलाया गया है। चक्रवात मोचा आया था, इससे प्रभावित रहा म्यांमार और म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई थी। भारतीय नौसेना के 3 जहाज INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री,
ये सब मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर म्यांमार के बंदरगाह नगर यंगून पहुंचे थे और यहाँ पर चलाया गया ऑपरेशन करुणा। याद रखें, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोग जो हैं उनको निकालने की म्यांमार में चलाया। किसका है? भारत सरकार का। अगला है सक्षम प्लेटफॉर्म। सक्षम प्लेटफॉर्म ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है, जो देश के स्वास्थ्य पेशेवरों को डिजिटल मोड में स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो डिजिटल मोड पर अब ट्रेनिंग लेना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सक्षम प्लेटफॉर्म। अगला है महिला सम्मान बचत योजना, वित्त मंत्रालय की है। 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया इसको। ये जो योजना है इसकी वैधता 2 साल की है, मतलब 2 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगी। इसमें महिलाओं की अपनी सेविंग पर 7.5% ब्याज दिया जाएगा। मतलब जो महिलाएं हैं उनका जो सेविंग है उस पर ब्याज दर कितनी होगी, 7.5% ब्याज दर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बनाना। योजना के तहत महिलाओं को उनकी सेविंग पर ज़्यादा ब्याज देकर बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बचत करें। तो क्या सिर्फ 2 साल में ये काम हो जाएगा? 2 साल में बस महिलाएं बन जाएंगी आत्मनिर्भर? सब चुनावी चीज़ें हैं। अगला दिया गया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। ये भारत और बांग्लादेश का है। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप के आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 10 स्टार्टअप कंपनियों का पहला समूह 8 से 12 मई तक भारत की 5 दिवसीय यात्रा के बाद ढाका चला गया वापस। इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप्स, ठीक है, तो बांग्लादेश के कितने थे? 50 थे। और भारत के कितने थे? मतलब अपने इंडिया के 50 स्टार्टअप थे। एक दूसरे देशों की यात्राएं करेंगे और साझा सहयोग को विस्तार करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे मतलब भारत की जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं वो जाएंगी बांग्लादेश, बांग्लादेश की आई थी भारत, और मिलकर एक दूसरे देशों में विकास कार्यक्रम में काम करेंगी। अगला दिया गया उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 मंत्रिमंडल ने शुरू किया। मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 को स्वीकृति दे दी है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई 2023 को 17,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है। ठीक है, ये पूरा पढ़ दिया, इतना काम का है नहीं, एग्जाम में ये पूछेंगे नहीं, ये चीज़ बस याद रखें किसका है। अप्रैल 2023 तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में 14 सेक्टरों को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, इस फैक्ट का यूज़ आप अगर आप मेंस लिखते हैं कभी पीसीएस वगैरह का तो यूज़ कर सकते हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा पहली बार मार्च 2022 में की गई थी और 2021-22 के बजट में पहली बार पीएलआई योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है विवाद से विश्वास। तो योजना का नाम क्या है? विवाद से विश्वास। वित्त मंत्रालय की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को कोविड अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 एमएसएमई को राहत योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो एमएसएमई के लिए ये योजना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी 2023-24 वाले में। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी, विवाद से विश्वास की। एमएसएमई द्वारा कोविड अवधि के दौरान अनुबंधों को निष्पादित करने में विफलता के मामलों में बोली या फिर प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई जो राशि है उसका 95% सरकारी और जो सरकार और सरकारी उपक्रम है उनके द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत भी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है किसकी हैं? वित्त मंत्रालय की हैं। ये चीज़ याद रखें, बस योजना का नाम याद रखना आवश्यक है। बाकी ये चीज़ याद रखें कि ये है किसके लिए? एमएसएमई द्वारा कोविड अवधि के दौरान जो अनुबंध थे उनको निष्पादित करने में जो विफलता हुई, जो बोली प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जो राशि जब्त की गई थी वो क्या होगी? 95% राशि जो उसकी भाग है राशि का वो सरकार को या फिर सरकारी उपक्रमों द्वारा उनको वापस कर दिया जाएगा। एमएसएमई को वापस मिल जाएगा तो एमएसएमई के पास और पैसा आ जाएगा। अगला दिया गया है स्वामी निवेश कोष। ये वित्त मंत्रालय का ही है। यह एक सरकार समर्थित फंड है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मैनेजमेंट करता है स्टेट बैंक समूह, मतलब एसबीआई के भीतर एक कंपनी है एसबीआई सीएपी वेंचर लिमिटेड, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कौन करता है? एसबीआई सीएपी एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड के द्वारा इसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किया जाता है स्वामी निवेश कोष का। इस कोष में सरकार ने मार्च 2023 में 50 अरब रुपए की वृद्धि की है। इस कोष का उद्देश्य है
रुकी हुई आवाज परियोजनाओं को पूरा करने की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब ऐसी कुछ परियोजनाएं जिनको शुरू तो किया गया था लेकिन वित्त की कमी से रुक गई हैं, तो उनको वापस शुरू करके उनका क्रियान्वयन करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में तरलता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों से निपटना भी है। सीमेंट और स्टील जैसे सामानों के लिए पैसों का योगदान देना भी है। ठीक है, तो कई सारे बड़े बड़े उद्योग भी होते हैं, योजनाएं होती हैं जो चालू तो हो जाती हैं फिर रुक जाती हैं, तो उन्हीं को फिर से चालू करना इसका उद्देश्य, उसके लिए वित्त प्रदान करना। अगला है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। इसका तीसरा चरण शुरू हुआ है। अब थैलेसीमिया से संबंधित है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। इन्होंने 8 मई 2023 को यहाँ विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पहल के रूप में समर्थन दिया जा रहा है, तो इसको कोल इंडिया लिमिटेड CIL ये क्या है, समर्थन दे रहा है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इसमें क्या हुआ, कार्यक्रम के तहत 2 चरण में भारत और 10 इम्पेंड अस्पतालों में थैलेसीमिया रोगियों के लिए 356 हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जो है इसके तहत किया गया पूरा। अगला है सागर परिक्रमा यात्रा पहल। ये इसका 5th फेज चालू हुआ है, 5वां चरण चालू हुआ है। किसका है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का है सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 की शुरुआत की गई है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से 17 मई 2023 को। यह करंजा रायगढ़ जिला, मीर कारवाड़ रत्नागिरी जिला, बास्को मुरमुगांव, कैनाकोना दक्षिणी गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मतलब इन इलाकों में ये कार्यक्रम चल रहा है। सागर परिक्रमा का पहला चरण गुजरात में 5 मार्च 2022 को मांडवी से शुरू हुआ था और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ था। ये पहले चरण के बारे में बताया और 5वां चरण यहाँ पर चलेगा। सागर परिक्रमा यात्रा भारत सरकार की एक पहल है जिसके अंतर्गत मत्स्य उद्योग में लगे मछुआरों और जो अन्य हितधारक हैं उनकी आर्थिक उन्नति के लिए उनकी समस्याओं को हल करना, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न मत्स्य योजनाओं और कार्यक्रम जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इनका लाभ उन तक पहुंचाना। क्या है, तटीय इलाके पे जो मछुआरे रहते हैं उनके लिए कई सारी योजनाएं तो चलाई जाती हैं लेकिन उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो लाभार्थी तक लाभ पहुंच पाए इसके लिए ये परिक्रमा योजना चलाई जा रही है। तो जब वहाँ तक जाकर जन जन तक जाकर योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, उसका क्या लाभ है ये बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। इसके बाद है द बिग कैच अप पहल। ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ गावी द वैक्सीन अलायंस टीकाकरण एजेंडा 2030 के अंदर 2030 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। द बिग कैच 24 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा द बिग कैचअप नाम से एक वैश्विक प्रयास की घोषणा की गई थी। बिग कैचअप 20 देशों का विशेष ध्यान देगा जैसे कि अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राज़ील, कैमरून, चाड, DPRK, DRC, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सोमालिया, मेडागास्कर, मैक्सिको, मोजाम्बिक, म्यांमार, तंजानिया और वियतनाम, जहां पर अधिकांश बच्चे टीके की खुराक लेने से चूक जाते हैं। तो ये टीकाकरण से संबंधित है द बिग कैच अप पहल, ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण जो है सुलभ हो सके इसके लिए इसको शुरू किया गया है। इनका फोकस है 20 कंट्रीज़ पर, ये 20 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने सेंट्रल की कुछ स्कीम्स देखी, केंद्र की योजनाएं देखी, समितियाँ देखी, परियोजनाएं देखी, कार्यक्रम देखे। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं राज्य की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लगातार हर एक एग्जाम के लिए हमारे पेड बैचेस चालू हो रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।